नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक लेटर लिखा है और उनका कहना है कि जो तमाम आरोप उनके और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा लगाए गए हैं, इसकी जवाबदेही दे और साथ ही इसको लेकर के सबूत पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसको लेकर के एलजी जो है वो कानूनी कार्रवाई का एक्शन लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एलजी के द्वारा ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से आतिशी और सौरभ भारद्वाज और चाहे फिर अरविंद केजरीवाल हो, तमाम तरीके के आरोप लगातार कई सारे प्रेस रिलीज में लगाए गए हैं। बिजली सब्सिडी को लेकर के जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल जवाबदेही दे। आपको बता दें कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी रोकने के आरोपों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि वीके सक्सेना ने यह लिखा है कि ये आरोप झूठे, अपमानजनक और मानहानि वाले हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार सबूत पेश करे। आपको बता दें कि एलजी ने ये भी कहा है कि अगर सबूत नहीं दिखाई दिए तो केजरीवाल और आप नेताओं पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। दरअसल दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीके सक्सेना पर यह आरोप लगाए कि वे दिल्ली सरकार की पावर सब्सिडी प्रोग्राम की फाइलें रोक कर बैठे हुए हैं और इसी वजह से ये प्रोग्राम लेट हो रहा है। मंत्रियों ने यह भी कहा था कि एलजी पावर सब्सिडी रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल वीके सक्सेना ने अपने जो खत लिखे हैं उसमें यह कहा है कि मैं ये पत्र लिखकर आपसे उन सभी झूठे और निराधार आरोपों को लेकर जवाब मांगना चाहता हूं जो आप और आपकी सरकार और आपके पार्टी के लोग मुझ पर लगा रहे हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं हमेशा से गरीबों को पावर सब्सिडी दिए जाने के पक्ष में रहा हूं और इस बात को मैंने कई बार सार्वजनिक तौर पर साफ भी किया है। कई मौके पर कई फाइलों में भी मैंने इस बात को दर्ज किया है। आपकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वे सिर्फ राजनीतिक फायदों के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन आरोपों को सच साबित करने के लिए कोई पेपर या कम्युनिकेशन पेश करें। आपको बता दें, दरअसल करीब एक महीने पहले ही दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं आतिशी ने यह कहा था कि केजरीवाल सरकार की राज्य में किसी भी उपभोक्ता के लिए बिजली सब्सिडी बंद करने की कोई योजना नहीं है। एलजी कार्यालय जानबूझ करके गलत सूचनाएं फैला रहा है और फाइल को रोक रहा है और लगातार पीएमओ से दबाव बनाया जा रहा है कि एलजी जो है इस सब्सिडी को बंद कर दे। जिसके बाद ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला था वो लगातार चल रहा था। लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एलजी पर आरोप लगाए जा रहे थे और उनका कहना था कि दिल्ली एलजी ने फाइल रोक रखी है जिसकी वजह से शायद अब बिजली सब्सिडी है वो दिल्ली की जनता को नहीं मिल पाएगी। लेकिन देखने को मिला कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी भी दे दी थी और अब दिल्ली के 46 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली सब्सिडी मिलती रहेगी। इससे पहले फाइल की मंजूरी को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी और वीके सक्सेना के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या फिर खुद अगर हम दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल उनकी बात करें तो दिल्ली के एलजी को लेकर के कई सारे आरोप वो लगाते रहे हैं। चाहे बात शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने वाली हो या फिर अभी हाल ही में बिजली सब्सिडी की फाइल को रोक करके बैठने की बात कही गई हो और इसी के साथ ही योगा टीचर्स को लेकर के भी एक खींचतान देखने को मिली थी। तमाम तरीके से बार बार ये आरोप आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं कि कैसे दिल्ली के एलजी को फाइल भेजी जाती है लेकिन दिल्ली एलजी इन फाइलों को मंजूर नहीं देते, जिसके बाद उनके जो काम है वो पेंडिंग हो जाते हैं और वो जनता की सेवा नहीं कर पाते। यानी कि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी का ये कहना रहता है कि वो तो जनता के लिए काम करना ही चाहते हैं लेकिन दिल्ली के एलजी के द्वारा उनको रोक दिया जाता है क्योंकि उनकी फाइलों को वो साइन नहीं करते या फिर मंजूरी नहीं देते। फिलहाल इन तमाम बातों को लेकर के दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने अब अरविंद केजरीवाल को साफ तौर से एक लेटर लिखा है। इस लेटर में उन्होंने हालिया जो प्रेस रिलीज किए गए हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, इसको भी कहा है कि कैसे आप ये बातें कह सकते हैं पब्लिकली और कैसे आप पब्लिकली किसी तरीके से झूठे आरोप लगा सकते हैं। अगर ये बात सच है कि मैंने बिजली सब्सिडी की फाइल
फाइल में रोक लगाई थी या मंजूरी नहीं दी थी, तो इसके सबूत पेश कीजिए और क्या आधार है ये बताइए। और साथ ही उन्होंने इन दोनों मंत्रियों के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे आरोप एलजी पर लगाए हैं, इसकी जवाबदेही भी अरविंद केजरीवाल से मांगी है। सीधे तौर पर दिल्ली एलजी ने यह कह दिया है कि अगर ये सबूत पेश नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आप गंदी राजनीति की वजह से, जनता को गुमराह करने की वजह से ये तमाम चीजें कर रहे हैं और इसको लेकर के मैं लीगल एक्शन तक लूंगा। आपको बता दें, दरअसल यहां पर लीगल एक्शन की चेतावनी अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम आप नेताओं को एलजी के द्वारा दी गई है। फिलहाल हाल ही में देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के एलजी ने यह कहा था कि कुछ लोग आईआईटी की डिग्री लेकर भी अशिक्षित रह जाते हैं, डिग्रियां सिर्फ पढ़ाई के खर्च की रसीदें होती हैं। दरअसल उपराज्यपाल से यह सवाल पूछा गया था कि आम आदमी पार्टी लगातार प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर के सवाल कर रही है। इस सवाल के जवाब में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यही कहा था कि कुछ लोगों को अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत घमंड है, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है, उनका ज्ञान जो है, उनके व्यवहार को दर्शाता है। कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल को लेकर के बहुत बड़ा हमला भी बोला गया था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल डिग्रियों को लेकर के सवाल उठाते रहे हैं, प्रधानमंत्री को अनपढ़ करार देते रहे हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। कल एक बार फिर से देखने को मिला था कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी पास राजा की कहानी सुनाई थी और साथ ही इशारों में प्रधानमंत्री की जो तुलना है वो यहां पर करते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन इसके बावजूद किसी भी न्यूज चैनल में ये चीजें उनकी दिखाई नहीं गई थी कि क्या उन्होंने संबोधन दिया है, क्योंकि तमाम न्यूज चैनल इस वक्त अतीक अहमद हत्याकांड को लेकर के तमाम न्यूज कवर कर रहा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को शायद ये परेशानी हो गई कि आखिर उनके विधानसभा सत्र के जो सेशन थे उसको क्यों नहीं दिखाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर आते ही सदन की ये अपील भी की थी कि न्यूज चैनल्स को ये दिखाना चाहिए जो मैंने चौथी पास राजा की कहानी आज विधानसभा में सुनाई है। साथ ही उनका कहना था कि मैं जानता हूं कि कुछ एडिटर्स को ऊपर से फोन आए होंगे कि आप ये कहानी ना दिखाएं, लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि ये कहानी आप जरूर अपने मीडिया चैनल्स में दिखाएं। फिलहाल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो खींचतान है दिल्ली एलजी के साथ वो बरकरार है। हर मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी के द्वारा एलजी पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और इस बार तो एलजी ने सीधे तौर पर लीगल एक्शन की चेतावनी दे दी है। उनका कहना है कि वो सबूत पेश करें, नहीं तो यही माना जाएगा कि जनता को गुमराह करने के लिए पब्लिकली तौर पर इस तरीके की झूठी बातें केजरीवाल और उनके मंत्रियों के द्वारा की जाती है। बता दें कि लगातार चाहे संजय सिंह हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, लगातार हमला बोलते हुए नजर आए हैं, दिल्ली एलजी पर झूठे आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। जब सीबीआई की दफ्तर से पूछताछ के बाद भी अरविंद केजरीवाल बाहर निकले थे, तब भी उन्होंने दिल्ली एलजी को लेकर के निशाना साधा था और ये कहा था कि मैंने तो उन्हें कितनी बार कहा है कि अपने आसपास पढ़े लिखे लोग रखें ताकि आपको कानून और संविधान के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन दिल्ली एलजी ये बात नहीं सुनते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली एलजी और अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये जो खींचतान है लगातार दिल्ली की सियासत में मची हुई दिखाई देती है और हर बार आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो खुद अरविंद केजरीवाल हैं, वो कई बार इस तरीके से आरोप दिल्ली एलजी पर लगा चुके हैं जो कि बाद में निराधार साबित हुए हैं। और एक बार फिर से बिजली सब्सिडी को लेकर के जो आरोप लगाए गए थे अतीशी और सौरभ भारद्वाज के द्वारा, वो भी एक बार निराधार साबित हुए, क्योंकि दिल्ली के एलजी ने बिजली सब्सिडी की फाइल को मंजूरी दे दी। इसके बावजूद जो अतीशी और सौरभ भारद्वाज रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये झूठे आरोप एलजी पर लगाए। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा, अभी तक इस मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है दिल्ली एलजी के इस लेटर को लेकर के। लेकिन अगर इस लेटर की प्रतिक्रिया सामने आती है तो क्या फिर जो एलजी हैं वो लीगल एक्शन लेंगे आम आदमी पार्टी पर या नहीं, ये देखना बाकी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।